नमस्कार दोस्तों, साबूदाना सिर्फ दूध के साथ खीर बनाने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस, पौष्टिक और ताकत का खजाना है। और आज हम लोग साबूदाना के साथ दो चीज़ों को मिलाकर एक ज़बरदस्त खीर बनाने की विधि मैं आपको बताऊंगा। और यह खीर आपकी कमजोरी को, धातु का जो पतलापन है, वीर्य का पतलापन है, उसे दूर करेगा। और आपने इतनी सारी जो गलतियां की हैं, कमजोरी आ गई है, वो कमजोरी दूर होगी। दोस्तों, लोग सालों साल गलतियां करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, ताकत को बहाकर फेंक देते हैं और उनकी ताकत पानी की तरह पतली हो जाती है। ऐसे में वो सोचते हैं कि कोई छोटा सा टैबलेट, कोई गोली खा करके हम फिर से ठीक हो जाएं। नहीं दोस्तों, जब तक आप पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, वो मर्दाना ताकत जो आपने खो दी है वो दोबारा आपको जल्दी हासिल नहीं होने वाली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि साबूदाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई नुस्खा बना करके खा रहे हैं, कुछ चीज़ें आप छिपा करके खा रहे हैं। क्योंकि कई बार लोगों को कुछ नुस्खे बता दिए जाते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ, तो वो उनको कूटने में, पीसने में शर्म आती है, खाने में भी शर्म आती है। घर वाले पूछने लगते हैं कि ये क्या जड़ी बूटियाँ खा रहा है, क्या हो गया है तुझे। तो इस नुस्खे में दोस्तों किसी को कोई शक भी नहीं होगा। आप आराम से इसको साबूदाने के साथ बना लेंगे और आसानी से बन जाएगा। साबूदाना बनाने में उतना ही टाइम लगता है जितना मैगी बनाने में लगता है, और क्या। और बहुत ही, आप जब इसको खाएंगे ना, आमतौर पर दवाइयों का स्वाद कड़वा होता है, बेकार होता है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट आपको लगेगा। और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई खुराक खा रहे हैं। और ये इतना ताकत से भरपूर है। एक तो साबूदाना, उसमें दूध, ये ऐसे ही ताकत का खजाना होता है। साथ में दो चीज़ें और हम इसमें परस्पर मिलाएंगे। और दोस्तों, जो दो चीज़ें मैं इसमें मिलाऊंगा वो ऐवे ही कोई दो चीज़ें मैं नहीं मिला रहा हूँ। इसके साबूदाना के साथ इनका योग बहुत ही श्रेष्ठ होता है। जिस तरह मूसली के साथ कौंच का, शतावर के साथ अश्वगंधा का, ठीक उसी तरीके से साबूदाना के जो दाने होते हैं उनके साथ ये दो चीज़ें परस्पर योग करती हैं और धातु को पुष्ट करने में आपके ज़बरदस्त तरीके से काम आएगी। आपकी सारी कमजोरी दूर होगी। निराश मत रहिए, हताश मत होइए। ये गलतियाँ करोड़ों लोगों से होती हैं। अब जो मज़े लेता है, सज़ा तो उसको भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, तो आपने जितनी सज़ा आपको भुगतनी थी, आपने भुगत लिया है। अब यह नुस्खा आज आपके सामने है, इसको खाना शुरू कीजिए। क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है, प्रकृति हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, प्रकृति हमारा दामन कभी नहीं छोड़ती। आप जब भी सुधरना चाहें, बदलना चाहें, अपने आप को ठीक करना चाहें, तो प्रकृति बाहें खोल करके आपके सामने खड़ी है। और तीनों चीज़ें, साबूदाना हो और दो चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे, ये सब प्राकृतिक हैं, बिल्कुल बाजीकारक गुणों से भरी हुई हैं। बाजीकारक गुणों से भरी औषधियाँ जैसे कि कौंच हो गया, शतावर हो गया, इनको बाजीकारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर घोड़े जैसी ताकत होती है। इंसानों को कई गुना ज़्यादा ताकतवर बनाने की इनके अंदर क्षमता होती है। ये कमजोरी, नसों का ढीलापन, तुरंत पानी निकल जानी, सब तो बहुत छोटी बीमारियाँ हैं इन जड़ी बूटियों के सामने। अगर आप कायदे से खाओगे, कायदे से इस्तेमाल करना जानोगे, कितनी मात्रा लेनी है और कितने समय तक, ये सब मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों, आप अपने बिस्तर पर, अब तक आप शर्मिंदा हो रहे थे, अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहे थे, आपकी पत्नी आपसे खुश हो जाएगी। आपका स्टेमिना जो इतना कम हो गया है, जो आप 1 से 1.5 मिनट में, 2 मिनट भी आपके लिए ज़्यादा वक्त है, 1.5 मिनट में, 1 मिनट में, कुछ लोग तो कुछ सेकंड में ही छूते पानी निकल जाता है। बड़ी बेबसी होती है, क्योंकि आपको तो पता है कि सामने वाले को आपने कुछ भी नहीं दिया। तो दोस्तों, आपका स्टेमिना ठीक होगा, जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। नीचे की नस नाड़ी तनाव नहीं आता, तनाव आने लगेगा। और धातु का पतलापन, वीर्य का पतलापन, वो भी दूर होगा। 2 से 3 दिन में ही आपको ज़बरदस्त ताकत फील होने लगेगा। आपको मन मचलेगा फिर से गलत काम करने का, लेकिन गलत काम मत कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, तब आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस रेमेडी में हम साबूदाना हमारा मुख्य इसमें जो घटक है। तो साबूदाना खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये भी आपको मैं बता दूं, ताकि ताकत के साथ साथ आपको पता चले कि आप कौन सी चीज़ खाने जा रहे हैं। और साबूदाना आपको सबको आसानी से मिल जाएगा। 2 चीज़ें और मैं बता दूंगा, वो भी आप आसानी से आप इसमें मिलाकर खाइएगा। दोस्तों, साबूदाना खाने के कुछ फ़ायदे जान लें, आपको जानना ज़रूरी है। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, जो शरीर को तुरंत ताकत और ऊर्जा देता है। जी हाँ, उपवास के दिनों में साबूदाना खाने से कमजोरी नहीं होती और उपवास में भी साबूदाना का लोग इस्तेमाल करते हैं। सांस्कृतिक महत्व भी इसका बहुत है। यह बहुत हल्का और आसानी से पचने वाला होता है। जी हाँ, धातु के मरीजों का पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है, तो यह पचने में भी आसान होता है और हल्का होता है। आप आसानी से इसे हजम कर लोगे।
जिनका वजन कम है, पतले दुबले हैं, गाल पिचके हुए हैं, पतली पतली टांगे हैं, पतले पतले हाथ हैं, ऊपर से गलत काम कर करके और कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के गालों को भरेगा, हाथों को बाजुओं को मजबूत करेगा, आपके घुटने आपके जांघें भी मजबूत होंगी, शरीर पर वजन चढ़ेगा, जवानी चढ़ेगी, धातु पुष्ट होगा। दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन B6 होता है जो उनको ताकत देता है, खून की कमी नहीं होने देता, न्यूट्रिशन मिलता है। साबूदाना में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह हड्डियों को मजबूती देता है और हड्डियों को टूटने से नहीं देता जल्दी, और हड्डियों को मजबूत बनाता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है, जिनको बॉडी बनानी हो, मसल्स बनाने हो, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। साबूदाना के अंदर पोटेशियम की मात्रा होती है जो रक्तचाप को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल में रखता है, बीपी को। इसमें अमीनो एसिड और ट्रिप्टोफैन होता है जो मानसिक तनाव को ख़त्म करता है, चिंता स्ट्रेस दूर होगी, और ख़ासकर कमजोरी के जो मरीज होते हैं, कमज़ोर पुरुष चिंता बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं, तो आपके मूड को भी अच्छा करेगा। इसको खाने मात्र से चेहरे पर गजब की चमक और निखार आएगी, क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। साबूदाना में प्रोटीन ऐसे पाए जाते हैं जो बालों को टूटने नहीं देते, इससे आपके बाल टूटने झड़ने भी बंद हो जाएंगे। साबूदाना तासीर में थोड़ा सा ठंडा होता है, जो पेट की जलन को ठंडा रखता है, पेट को शांत रखता है, और पेट में आपने मसाले खा खा कर जो पेट को जला लिया है, जो अल्सर हो गया है पेट में, उन सब को यह भरपाई कर देता है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता। साबूदाना में मौजूद पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। साबूदाना पानी में उबालकर पीने से शरीर को तुरंत ताकत और ऊर्जा मिलती है। इसका सेवन आंतों को साफ करता है और पाचन तंत्र में मदद करता है। सुबह सुबह पेट आपका खुल करके साफ हो जाएगा, कब्ज नहीं रहेगी, बाथरूम में देर तक बैठने की नौबत नहीं आएगी। साबूदाना खाने से थकावट दूर होती है और शरीर में चुस्ती आती है, थकान दूर होती है। दोस्तों अलग से अगर चीनी न मिलाया जाए तो डायबिटीज़ के मरीज भी इसका आसानी से सेवन कर सकते हैं। यह शरीर को काफ़ी ज़्यादा ठंडक देता है और गर्मी में आपको बिल्कुल भी लू नहीं लगने देगा। हल्का ऊर्जा देने वाला, आसानी से पचने वाला होने के कारण यह फिटनेस डाइट के लिए भी उपयुक्त है। अब दोस्तों इतने फ़ायदे आपको साबूदाना खाने से मिलेंगे। अब जो कमज़ोर हैं उनको कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों जो लोग कमज़ोर हैं, क्षीण हैं, दुर्बल हैं, उनको क्या करना है कि साबूदाना की खीर बनाने तो आप सबको आती ही होगी। दूध में डाल करके आप लोग साबूदाना जो बनाते हो, आप लोग जिस तरह से भी साबूदाना खाते हो, दूध में खीर बनाकर, पानी में उबाल कर, या कैसे भी, मैक्सिमम लोग दूध के साथ ही इसका खीर बनाकर खाते हैं। तो आपको बस दोस्तों उसमें 2 चीज़ें मिला देनी है। सबसे पहली चीज़ क्या, जब आप साबूदाना को दूध में डालते हैं ना, पहले आप साबूदाना कुछ लोग भूनते हैं, पहले पानी में डालते हैं, फुलाते हैं, फिर कुछ लोग भून कर बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं आप। लेकिन जब आप दूध में साबूदाना डालते हैं उसी समय दोस्तों आपको इसमें 2 चीज़ें डाल देनी है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आपको इसमें दोस्तों डाल देनी है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से। पहली चीज़ दोस्तों आपको डालनी है इसमें 1 चम्मच वाटरमेलन सीड्स। जी हाँ दोस्तों, 1 चम्मच आपको इसमें वाटरमेलन सीड्स डालने हैं, यानी कि तरबूज के बीज। तरबूज के बीज सफ़ेद सफ़ेद आपको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा, नहीं तो आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा, किसी भी पंसारिक दुकान पर भी तरबूज के बीज मिल जाएंगे यहाँ पर, या फिर जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं आपको वहाँ पर तरबूज के बीज मिल जाएंगे। ऑनलाइन सस्ता मिलता है, वहीं से मंगा लीजिएगा, ठीक है। हर जगह इसका दाम कोई महंगा नहीं है। तरबूज का बीज 1 चम्मच आपको डाल देना है, ठीक है। दूध जब खोलने लगता है तो 1 चम्मच आपको तरबूज का बीज डाल देना। आप चाहे तो उसका पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी डाल दीजिएगा। 1 चम्मच तरबूज के बीज। तरबूज का बीज नस नाड़ियों को, कमजोरी को दूर करता है, धातु को पुष्ट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपको इसमें डालनी है, वो डालनी है दोस्तों इसमें पंपकिन सीड्स। आधा चम्मच पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स जो होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है। पंपकिन सीड्स हरे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का भी होता है। पंपकिन सीड्स बोलिएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, और भी कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो पंपकिन सीड्स भी आप आधा चम्मच इसमें, या तो उसका पाउडर बना करके डाल दें या फिर सीधा डाल दें, ठीक है। उसके बाद आप उसमें साबूदाना डालें, उस साबूदानों को बनाएं, और उसके बाद 1 चम्मच आपको वाटरमेलन सीड्स डालना है और आधा चम्मच आपको पंपकिन सीड्स डालना है, ठीक है। और फिर साबूदाना डालिए और खीर बनाइए। खीर बनाने को उतार करके इसको दिन में 1 बार खाना शुरू कीजिए। अपने लिए थोड़ा सा साबूदाना के साथ इसको मिक्स करके, चीनी डाल करके, दूध डाल करके, थोड़ा सा इलायची डाल करके, जो डालना है, केसर डाल करके, जैसा डालना है बना कर खाइए। एकदम स्वादिष्ट और ताकत का खजाना,
ताकत की अधिकतर चीज़ें, ताकत की जो चीज़ें होती हैं लोग खाते हैं, शुगंधा, शतावर, सिदाजित, इनमें कोई स्वाद नहीं होता। ये स्वादिष्ट है, आप इसको खाइएगा तो आपको खाने में मज़ा भी आएगा और ज़बरदस्त ताकत आएगी। दोस्तों इसको 90 दिन तक कंटिन्यू खाइए। जिनको डायबिटीज़ है वो इसमें चीनी मत डालिएगा, ऐसे ही खाइएगा। और आप लोग इसको 90 दिन खाइए, 90 डेज़ में ज़बरदस्त ताकत से भरपूर हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल कीजिए, 7-8 दिन के बाद ही आप लोग दौड़े दौड़े आएंगे कमेंट करने कि सर आपने क्या तरीका बताया है। ठीक है। और जो मैंने बताया है ना आपको दोस्तों, तरबूज के बीज और पंपकिन सीड्स, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये बड़े ताकत की चीज़ है, बहुत ताकत की चीज़ है। कभी खा करके देखिएगा, पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी इसी से।